Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो 12th क्लास में हमने स्टार्ट कर रखी है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हमने कर लिया है कुछ ऑपरेशंस कि मैट्रिक्स की एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया गाइस। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 2 वीडियोज़ का, उन वीडियोज़ का, तो आप वहाँ से जाके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, आज हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे हम, देखिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट मोर थिंग क्या होनी चाहिए, अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सब जैसे आप एडिशन करते थे तो एडिशन में सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, एडिशन में हम ये चेक करते थे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक रूल फॉलो होता है। वो क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। देखिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक बार लिख के बताती हूँ आपको क्या है कि मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है मान लीजिए 3x4, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, और मान लीजिए इसका ऑर्डर है 4x5, ठीक है फ्रेंड्स। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3x4 और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 4x5। तो इन मैट्रिक्स की जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ए की ए मैट्रिक्स पहले और बी मैट्रिक्स बाद में, ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स बाद में। तो ए बी कब पॉसिबल होगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी कब पॉसिबल होगा, ए की केस में पॉसिबल होगा कब, जब ए मैट्रिक्स के कॉलम देखो आप, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की रोज। अब ये क्या होते हैं, कॉलम, ये क्या होती है रो, और ये क्या होता है कॉलम, ये क्या होती है रो, ये क्या होता है कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप यही चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। कहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल ना हो और हम उसकी मल्टीप्लाई करने लग जाए और लास्ट में जाके उसका कुछ आंसर ही ना आए, फिर हमारा दिमाग चले कि हम पहले ही चेक कर लेते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। वो कब पॉसिबल होगी, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये 4 है तो ये भी कितने होने चाहिए, आपके 4 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से बी ए निकालूं, क्या बी ए पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है। अब देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, बी के क्या चेक करने, कॉलम, बी के कॉलम कितने हैं 5, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो क्या चेक करनी है, सेकंड मैट्रिक्स की रो। अब सेकंड मैट्रिक्स में रो कितनी है, 3 है। क्या 5 3 के इक्वल है, नहीं, तो बी ए पॉसिबल नहीं है, यानी कि बी की मल्टीप्लाई ए के साथ पॉसिबल नहीं है, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ पॉसिबल है। अब आप कहोगे कि हम तो नॉर्मली रियल लाइन के ऊपर करते थे तो a मल्टीप्लाई बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाता था ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। हर एक केस में कहीं ना कहीं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा, लेकिन हर एक केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, MM से डिनोट कर दी थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ए बी ए के इक्वल नहीं होता है, 99% में इक्वल नहीं होता है, 1% में इक्वल हो भी जाता है। वो उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगी मैं, कौन सा इक्वल होता है और कौन सा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं अब हम कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, अब एक और सेकंड है आता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है या नहीं होती है। ये हो सकता है,
अगर इसमें पहले मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूँ सी के साथ, वो किसके इक्वल आएगा? पहले मैं बी सी की मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ? ए के साथ। तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन कॉम्यूटेटिविटी पॉसिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई करूँ बी प्लस सी के साथ, किसके इक्वल आएगा? ए बी प्लस बी सी के इक्वल आएगा। ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, एसोसिएटिव भी होल्ड होती है, लेकिन कॉम्यूटेटिव ज़रूरी नहीं है होल्ड होगी, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम ऐसे ही मानते हैं कि वो नहीं होती है। एक केस में बता दूंगी आपको कहाँ होती है वो। ठीक है, चलिए, अब कई बार ऐसे भी हो जाता है कि दो मैट्रिक्स हैं और दोनों नॉन नल मैट्रिक्स हैं। ये ए मैट्रिक्स है, ये भी नॉन नल है, और ये दूसरी मैट्रिक्स है, ये भी नॉन नल है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितने भी ऑर्डर की, मान ली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो ये नल मैट्रिक्स आती है। नल मैट्रिक्स मीन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मीन जीरो मैट्रिक्स, और नॉन नल मीन जीरो नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है ना। तो अब ये कैसे, आप ये मत समझ लेना अगर किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स आ रही है तो उनमें से कोई भी नल होगी, जरूरी नहीं है। दोनों नॉन नल हो सकती हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? नल आएगी। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएंगे फिर हम इसका भी एग्जांपल देंगे। ठीक, तो अब हम पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब इसके क्वेश्चन उठाते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर से। क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे पास फ्रेंड्स एलिमेंट्स का मैथ है, मैं एलिमेंट्स का मैथ आपको करवा रही हूँ। मेरे पास आर.डी. शर्मा का भी है, आप जो भी जहाँ से भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। जो नहीं निकल रहा है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं आपको यहाँ पे निकाल के फिर भेज दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्या है? 2 3 4 -1 2 5, 2 3 4 -1 2 5। नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 -4 5 6, 1 2 3 -4 5 -5 6 -5 एंड 6। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेक कीजिए। इसका ऑर्डर क्या है? इसका है 2 × 3 और इसका है 3 × 2, इसका है 3 × 2। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से ए बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए बी। तो ए बी में फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या चेक करना होता है? कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। और सेकंड मैट्रिक्स की क्या चेक करनी होती है? रो। सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है? 3 है। तो यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बात आती है कि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? अब देखिए ये सेम था और ये सेम था, कॉलम और रो सेम था, उसको काट दो, जो बच गया इसकी रो और इसका कॉलम, वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। तो फर्स्ट रो और सेकंड का कॉलम, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर। तो मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स किसकी बनेगी? 2/2 ऑर्डर की। अरे भाई जो काटना है उसको काट दो। काटना किसको है? किसको चेक करना होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, यानी कि वो तो सेम हो गए हैं, तो हमें अब वो तो कट जाएंगे वहाँ से, तो बचेगा क्या? ऑर्डर। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो बच गए और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो रो की जगह रो को पुट कर दो, कॉलम की जगह कॉलम को पुट कर दो, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? रो कितनी थी? 2 थी, कॉलम कितने थे? 2 थे। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2/2 ऑर्डर की हमारी क्या बनेगी? मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसको मैं इसके साथ में ही राइट कर देती हूँ यहीं पे, फिर हम इसको रफ कर देंगे। यहाँ पे राइट कर दीजिए फ्रेंड्स इसको। 1 2 3 -4 -5 6। एक बार ध्यान से देख लीजिए बस, फिर उसके बाद तो सब में एक ही रूल फॉलो करना है, हमने कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ए बी निकालना है। ए बी हमें पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी ना। ये थी हमारी 2 × 3 की और ये थी 3 × 2 की। अब बिकॉज ये तो सेम हो गए हैं तो बच गए कौन से हमारे? ये 2 यहाँ पे आया और ये 2 यहाँ पे आया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं।
अब जब आपको फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, A22। अब फर्स्ट एलिमेंट निकालना है आपका यहाँ पे, तो आपने रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि आपका नया ऑर्डर क्या है, रो कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, यही आया ना नया ऑर्डर। सेकंड कॉलम और रो तो कैंसिल हो गए हैं, तो यानी कि रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, कॉलम से। तो फर्स्ट रो, क्योंकि हम किसके एलिमेंट लेके चल रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट हमें निकालने हैं सबसे पहले हम एलिमेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ। तो कीजिए 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9 आएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनके बीच में एडिशन का साइन लगा दीजिए। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -20 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका एलिमेंट निकल गया, जो नई मैट्रिक्स बनी है उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट था इसलिए। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम कौन सा, ये वाला ना, A12 निकालना है, तो A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो वही चल रही है हमारी फर्स्ट रो, और किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से। तो कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा 4, 3 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे क्या आएगा -12, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे क्या आएगा +24 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब हमें निकालना है A21, 2 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से देखिए सेकंड रो की पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई -1 की 1 से -1, +2 की 3 से 6, 5 की -5 से, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे क्या आ जाएगा, -1 की -2 से, -1 की 2 से -2, 2 की -4 से -8, 5 की 6 से 30। ठीक है फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, आपकी नई मैट्रिक्स बिकॉज किस फॉर्म की बन रही है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम किए है ना आपने, बस अब रो बाय कॉलम में पहले कौन आता है, रो आता है ना, बाद में कौन आता है, कॉलम, तो रो बाय कॉलम लर्न कर लीजिए आप, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ऐसे बोलिए। ठीक है, मीन्स पहले रो फिर कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर रो की मल्टीप्लाई, जितने भी कॉलम आते जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, रो की सेकंड कॉलम के साथ, पूरे हो गए हमारे 2 एलिमेंट, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ आ गया फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ आ गया हमारा A22। अब बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए फ्रेंड्स 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -9, ये कितना हो जाएगा 24 और 28, 28 - 12 इज़ 16, किस चीज़ का, प्लस का आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज़ 26 - 6 इज़ -20, देन थर्ड वन इज़ 20। तो आपका फ्रेंड्स आंसर क्या आ जाएगा, -9 16, -9 16 -20 एंड 20, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चलिए अब हम करते हैं यहाँ से हमारा नेक्स्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट क्या की थी, 2 3 4 -1 2 5, अगर यहाँ पे -5 करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने ये स्टेटमेंट ली है। ठीक है, स्टेटमेंट आप चेंज भी, आपकी बुक में थोड़ी चेंज भी हो सकती है, तो वो देख लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ए मैट्रिक्स है हमारी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, और बी मैट्रिक्स है हमारी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलिए अब ये ओमेगा क्या है, ओमेगा आया है आपके 11th क्लास में आया है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये क्या रूल फॉलो करता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारा क्या होता है, 0 होता है। बस यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इसकी अभी हम। फर्स्ट पहले चेक कीजिए ऑर्डर, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की, यानी कि इसके रो भी इक्वल है, कॉलम भी इक्वल है, सारी चीज़ें इक्वल है। इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है ना। तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2। तो ए बी हम निकाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ए बी यानी कि ए पहले लिखना है, बी बाद में लिखना है। तो क्या क्या याद रखना है, आपने क्या बताया था मैंने, रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम, रो फर्स्ट रो ले लीजिए, रो बाय कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इज ओमेगा, प्लस ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई 1 इज ओमेगा स्केयर, तो प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा रेज़ टू दी पावर 4 हो जाएगी। फिर सेकंड रो, फर्स्ट को सेकंड रो को उठाइए और जितने भी कॉलम उससे मल्टीप्लाई कर दिए। सेकंड रो ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर, और ओमेगा और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। देन थर्ड फोर्थ वन क्या आएगा, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर से ओमेगा क्यूब, और ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर से ओमेगा क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है, 0 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना हम। ओमेगा क्यूब तो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ओमेगा की पावर 4 क्या आएगा हमारा, ओमेगा ही आएगा। क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा। फिर से ओमेगा स्केयर प्लस क्या बन जाएगा, ये ओमेगा। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा फिर से क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1, यहाँ से ओमेगा की पावर 4 फिर से क्या आ जाएगी, ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर फिर से -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 2। सो ये आंसर इज -1 एंड 2। तो ये आपका क्या बन जाएगी, नई मैट्रिक्स बन जाएगी, जो किस ऑर्डर की होगी, 2/2 ऑर्डर की होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। आज आपका मल्टीप्लिकेशन एकदम से परफेक्ट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करनी है, इससे 1 3 5 एंड 2 4 6 से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो पहले इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 1 3, पहले ऑर्डर देखिए ना, ये 2 क्रॉस 2 की, ये 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो दोनों का ऐड कर सकते हैं, दोनों सेम ऑर्डर की है। तो 1 3 4, 3 2 1, -1 -2 -4 और 3 -3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1 3 5 2 4 और 6, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा ना हमें। ऑर्डर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 क्रॉस 2 की है और ये 2 क्रॉस 3 की है। तो देखिए कॉलम रो इक्वल आ रहे हैं ना, तो यहाँ से नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यही बनाएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया, रो की कॉलम के साथ करनी है, तो 4 × 1 4 और 1 × 2 2, तो 4 + 2 दोनों को ऐड करना है ना, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। देन सेकंड कॉलम 4 × 3 इज 12 एंड 1 × 4 इज 4, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखिए 4 × 5 इज 20 और 1 × 6 इज 6, तो 20 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 26 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -2 × 1 कितना हो जाएगा -2, और -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, तो -6 और -2 कितना हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। फिर देखिए -2 × 3 इज -6 और -3 × 4 इज 12, -12 और -6 कितना हो जाएगा -18। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है।
अब देखिए -2 × 5 इज़ -10 और -3 × 6 इज़ -28। तो -28 और -10 आंसर कितना आ जाएगा हमारा -38। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 6, 16, 26 एंड -8, 18 एंड 38 नहीं 28 सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ से 5 -10 और 3 18 था ना ये, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 28। तो ये हमारा क्या था फाइनल आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हो थोड़ा बहुत एडिशन में कहीं कहीं पे हम फटाफट से करते हैं ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे -28 आएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और नेक्स्ट क्या है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और थर्ड क्या है 4 4 एंड 4। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मज़ा आएगा आपको करने में। देखिए सबसे पहले इन दोनों की करेंगे, तो इन दोनों की करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये कितने क्रॉस कितने की 1 क्रॉस 3 की और ये कितने की है 3 क्रॉस 3 की। तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है, रो कॉलम और रो। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की आपको रो चेक करनी होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे, नए ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, है ना। तो नए ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी 1 क्रॉस 3 की आएगी। ठीक है, अब देखिए रो कॉलम ये 0 है, 0 1। ठीक है, क्या करना है, रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, कॉलम से करनी है। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 1, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, यानी कि क्या आ गया एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास 1। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आ गया हमारे पास। थर्ड देखिए रो कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। अब किससे करनी है मल्टीप्लाई 4 4 एंड 4 से। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अब चेक कीजिए इसका ऑर्डर, इसके कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल होंगे और नए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी हमारी, जो इसके रो हैं और इसके कॉलम, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो कीजिए फ्रेंड्स, रो और कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, बस मैट्रिक्स को क्या करना है 1 × 4 इज़ 4, 1 × 4 इज़ 4, 1 × 4 इज़ 4, 4 कितने टाइम आ गया 3 टाइम, 3 टाइम 4 को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 12। कितना आंसर आ गया हमारे पास 12। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स हमारे पास, कुछ भी अलग टाइप का नहीं आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे हमारे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या है ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। देखिए क्या है, ए बी सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी और फिर प्लस करना है आपने ए बी सी डी और यहाँ से क्या है ए बी सी डी। ईजी रहता है, सबसे पहले आप ऑर्डर लिख लिया करो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर की है 1 क्रॉस 2 की, ये 2 क्रॉस 1 की, ये 1 क्रॉस 4 की और ये 4 क्रॉस 1 की। पहले देखिए इन दोनों का पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होएगा 1 क्रॉस 1 बनेगा, 1 क्रॉस 1। तो बना दीजिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो ए की मल्टीप्लाई सी से क्या आ जाएगा ए सी, प्लस बी की मल्टीप्लाई डी से क्या आ जाएगा बी डी। आ गई हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट। क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट हमारा ए सी प्लस बी डी, और कितने क्रॉस कितने की बनी है ये आपकी 1 क्रॉस 1। फिर प्लस में अब यहाँ से देखिए 1 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 1, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है। नई मैट्रिक्स बनेगी कितने की बनेगी 1 क्रॉस 1 की बनेगी, तो 1 क्रॉस 1 की बना दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ए की मल्टीप्लाई ए से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई बी से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, सी की मल्टीप्लाई सी से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, डी की मल्टीप्लाई डी से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर।
अब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ये है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ये है, एडिशन कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर दीजिए एडिशन। एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस बी डी। क्वेश्चन को देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब ये देखिए एक ही एलिमेंट है ये हमारे, इसको सोचे कहीं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ही एलिमेंट है क्योंकि इनके साथ में क्या लगा हुआ है, आपका एडिशन लगा हुआ है। तो कितने एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बस फटाफट से करते हैं अभी। हाँ, अभी हमने क्या बताया था कि मैं कुछ एग्जांपल दूंगी आपको कि कौन सी मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है और कौन सी नहीं करती है। अगर आप जनरली निकालेंगे तो ए बी और बी ए के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं आप। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे देती हूँ जहाँ पे क्या है, ए बी और बी ए दोनों क्या है हमारे इक्वल है। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, हमारा ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 0 0 1 और बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 1 और बी मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 0 1 0 0 1 1 0। यहाँ से हम ए बी भी निकालेंगे, यहाँ से हम बी ए भी निकालेंगे, दोनों चीज़ें निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वल है कौन सी नहीं है। देखिए ये 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है ना और दोनों का ऑर्डर सेम है तो वहाँ से आप ए बी भी निकाल सकते हैं, वहाँ से बी ए भी निकाल सकते हैं, बिकॉज उनके रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल से हैं। चाहे ए को पहले लिखो, चाहे बी को पहले लिखो, चाहे बी को पहले लिखो, चाहे ए को पहले लिखो, बात मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही रहेगा। कितने की रहेगी, 2 क्रॉस 2 की नहीं। और एक चीज़ हो, थर्ड जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी उतने ही ऑर्डर की बनेगी जितने ऑर्डर की है दोनों मैट्रिक्स। तो ये एक रिजल्ट और आ जाता है सामने कि अगर कोई भी दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई भी हम क्या कर सकते हैं, चाहे आप ए की बी से कर दो, चाहे बी की ए से कर दो, और नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा हमारा, जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब नई मैट्रिक्स अगर पहले हम निकालते हैं ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, वही 2 क्रॉस 2। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, 1 की 0 से 0, 0 की 1 से 0, 0 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ से करिए 1 की 1 से 1, 0 की 0 से 0। अब यहाँ से करिए 0 की 0 से 0 और 1 की 1 से 1, 1 की 1 0 की 1 से 0 और 1 की 0 से 0। तो ए बी क्या है आपके पास, 0 1 1 0। अब बी ए निकाल के देखते हैं यहाँ से, 0 1 1 0, ए बाद में लिखना है 0 1। देखिए फ्रेंड्स बी ए करेंगे तो देखिए 0 की 1 से 0 और 1 की 0 से 0, 0 की 0 से 0 और 1 की 1 से 1। ठीक है, सेकंड रो का उठा लीजिए, 1 की 1 से 1 और 0 की 0 से 0। सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 की 0 से 0 और 1 की 0 से 0। तो आपने देखा यहाँ से ए बी किसके इक्वल आया, आपका बी ए के इक्वल आया। ए बी किसके इक्वल आया, बी ए के इक्वल आया। तो ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली हम क्या मानते हैं कि ये कॉम्यूट नहीं करता, बहुत सारे केसेस में ये इक्वल नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्या है हमारा, देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, हमारी नल मैट्रिक्स होगी। देखिए एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है ए मैट्रिक्स से मान लीजिए 2 0 0 0 और बी मैट्रिक्स से मान लीजिए 0 4 0 0। अब कीजिए इनकी मल्टीप्लाई, ए बी क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है तो पता ही है हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस ही बात है नई मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की आएगी, हमने डिस्कस किया। 2 की 0 से 0, 0 की 0 से 0। हाँ करके देखते हैं अभी। देखिए अब सेकंड से करेंगे, 2 की 8 से 4, 2 की 4 से 8 एंड 0 की 0 से देन 0 एंड देन 0। अब ए भी निकाला तो क्या आया, नॉन नल आया। ए भी निकाला तो क्या आया, नॉन नल आया। ए भी निकाला तो हमने क्या आया, नॉन नल। अब बी ए भी निकाल के देख लेते हैं। बी ए में क्या आएगा, 0 4 0 0 2 0 0 0। यहाँ से निकालिए फ्रेंड्स, क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0,
0 की मल्टीप्लाई 0, 4 की 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, देन 0 की मल्टीप्लाई 0। तो ये क्या आई? नल आई। क्या आई? ये नल मैट्रिक्स आई। तो आपने देखा कि किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जो कि दोनों ही नॉन नल है, ये नॉन नल है ना, इसमें एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है, ये भी नॉन नल है, इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई? नल मैट्रिक्स है। दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? नल मैट्रिक्स। लेकिन दोनों मैट्रिक्स क्या है? नॉन नल। अब यहाँ से भी देख लीजिए, ए बी की मल्टीप्लाई करी तो नॉन नल ही आया और बी ए की मल्टीप्लाई करी तो नल आया। तो यहाँ से भी क्या पता चल गया कि ए बी किसके इक्वल नहीं है? बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्यूट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वाला एग्जाम्पल किसका था? कॉम्यूट कर रहे हैं। तो आप गाइस, आज का लेक्चर हमने किया पूरा, मल्टीप्लिकेशन हमने कवर कर लिया है, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो सारी हमने कवर कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब ट्राई कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि आपको नए नए टॉपिक्स की वीडियो आपके पास आती रहे। ओके गाइस, सो बाय बाय, बी टेक केयर एंड बी हैप्पी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।